हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार तो 40% से इंक्रीज कर इसको 50% कर दिया है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आखिर ये क्वेश्चन होते क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को आपको मैं समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। तो जरूर से देखिएगा, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होते क्या है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, है ना। नॉलेज को चेक करने का इन द सेंस कि पहले जो रोट मेथड चलता था ना कि क्या होते थे, टॉपर कैसे बनते थे कि पीछे की बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते थे उनको रट्टा मार लेते थे। ठीक है, उनके बेस पर क्या करते कि भाई यही क्वेश्चन आने, पहले सिस्टम भी यही था कि जो भी बुक के पीछे, जो भी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी होती थी उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए या रट के या दिमाग में उसको फिट कर लेते कि भाई यही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो ये तो बात चली गई, लेकिन अब वो सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या है कि बच्चे को जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी कंसेप्ट पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर अब वो रोट मेथड वाला सिस्टम नहीं है, वो चेंज हो गया है। इसलिए आपको हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि हाउ यू हैव यूज्ड स्पेसिफिक स्किल इन योर एक्सपीरियंस। तो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी समझा है, तो उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि हाउ यू अप्रोच प्रॉब्लम्स, टास्क एंड द चैलेंजेस। कि आपके सामने क्वेश्चन दिया जाता है, हो सकता है वो सिचुएशनली हो सकता है वो किसी टाइप को, मैं आगे बताऊंगी आपको किसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आपको उस प्रॉब्लम को समझ करके किस तरह से सॉल्यूशन देना है उसका, ये आपका क्या होगा, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। आल्सो कॉल्ड द बिहेवियरल और द सिचुएशनल क्वेश्चन। तो इसको सिचुएशन क्वेश्चन भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपके सामने एक सिचुएशन दे दी, XYZ कुछ भी दे दी, इंस्टेंटली आप क्या करोगे, उस सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकालो। जबकि ये बुक में मेंशन नहीं है, आपको सिचुएशन दे दी जाती है कि बताओ तुम्हारे सामने एक बॉल रख दी जाए तो उसको क्या करोगे, हिट करोगे। लेकिन हिट करोगे कहां से करोगे, इधर करोगे, उधर करोगे, कैसे करोगे। तो XYZ कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपको इंस्टेंट उसको समझ करके और उसका सॉल्यूशन देना होता है। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज से जो है नॉलेज को चेक किया जाएगा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। अब बारी आती है कि व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, की क्या होते हैं मैम, एक बार ये बता दीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चंस होते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि एक केस स्टडी दोगी, आपको उसको रेक्टिफाई करना है पूरी अच्छी तरह से, जिसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको उसको देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग और एसर्शन की। ठीक है, तो एसर्शन दिया जाएगा, ठीक है, एक कथन दिया जाएगा, एक अभिकथन दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका कांड दिया जाएगा। दोनों को आपको रिलेट करना है कि क्या ये इससे मैच कर रही है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी, क्या ये इससे मैच कर रही है स्टेटमेंट, क्या इसका ये रीजन सही है नहीं है। तो वो वहां पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, वहां पर आपको अपनी समझ दिखानी होगी कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन। कि आपके रिस्पॉन्स बेस्ड ऐसे भी हो सकते हैं कि वन मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं कि आपको उनके रिस्पॉन्स देने होते हैं कि बताओ कोई डेफिनेशन हो गई या फिर कुछ भी होगी, उससे रिस्पॉन्स आपको देना होता है। तो रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट होता है आपका कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको इंस्टेंट उसको पहचानना है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर सही आंसर आप दोगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें देने विद एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट स्टोन। अब ये क्वेश्चन है कि बताओ आप, जैसे मैं बात करूं कि इसकी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स में, ठीक है, उसमें एक स्टेटेटाइट वर्ड आता है। ठीक है, अब ये स्टेटेटाइट क्या होता है, स्टेटेटाइट स्टोन होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस टाइप का स्टोन होता है। तो अगर तो कंसेप्ट पर हमने अच्छे से पकड़ बना रखी है अपनी, अच्छे से उसको समझ लिया है, तो उसके बिहाफ पर कि मतलब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि स्टेटेटाइट क्या है, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सॉफ्ट स्टोन होता है। सॉफ्ट स्टोन क्या होता है, स्टेटेटाइट होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो क्या मैं इसको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मारकर चलूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर तो समझ लगी ही नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत समझ लगी है, मान लिया मैंने, लेकिन ये तो क्या है कि बिल्कुल आपका उसमें बुक में लिखा हुआ है और सभी बच्चों को, मतलब मोस्टली बच्चों को ये पता ही होगा। ठीक है, तो इसको हम ठीक है काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड जहां पर बच्चों की समझ लगी है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं कह सकते। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये रहा आपका, क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहां पर सोचना पड़ेगा बच्चों को
चारों स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, चारों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करके तब उसको अपनी समझ बिठानी होगी। अब यहां पर दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, यहां पर ब्रेन में उथल पुथल मचेगी, यार ये कौन सा हो सकता है, ये क्वेश्चन करेक्ट है नहीं है, कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, पूछा इनकरेक्ट गया है तो सबसे पहले हमें इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ढूंढनी होगी, तब जाकर उस पर आंसर लगाना है। एक्चुअल में ये है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपकी नॉलेज जो है यहां पर चेक की जा रही है, ठीक है। तो द चाइल्डहुड नेम ऑफ द बुद्धा वाज सिद्धार्थ, ठीक है, नहीं है पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है। सुत पिटक इज द कलेक्शन ऑफ द वर्सेस, महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेटेड एज अ भिक्खुनीज, बुद्धा वाज बोर्न इन द सारनाथ। अब आपको इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट यहां पर ये हो जाएगा, सारनाथ में उनका बर्थ नहीं हुआ था, मतलब वो बॉर्न नहीं हुए थे सारनाथ में, कहां पर हुए थे, लुम्बिनी में, ठीक है, कहां पर हुए थे, लुम्बिनी में। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्चुअल में यही है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, असर्शन रीजनिंग का, ठीक है, ये आपका असर्शन है और ये आपका रीजन है। असर्शन में जैसे बताया गया है कि विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज, ठीक है। अब ये क्या कहा गया, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी किस तरह से आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वो मेथड मैं आपको बता दूंगी जिसके बिहाफ पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि विमेन्स को शादी के दौरान उस अपने फादर का गोत्र जो है वो गिव अप करना होता है और हस्बैंड का गोत्र जो है वो अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, असर्शन हो गया। रीजन क्या कहता है, विमेन हु वर मैरिड द सातवाहन रूलर्स रिटेन देयर फादर्स गोत्र इंस्टेड टेकिंग ऑफ द हस्बैंड गोत्र, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, रीजन और उसके साथ ये मैच कर रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि क्या इसका क्वेश्चन, क्या इसका आंसर बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या ये आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कैसे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले रीजन को यहां पर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। करना होता था ऐसा कि शादी के दौरान जो विमेन होती थी, लड़की होती थी, उसका अपना गोत्र जो है अपने फादर का गोत्र गिव अप करना होता था और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना। स्टेटमेंट सही है ना, ठीक है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। When women were who married the सातवाहन रूलर्स, women जिसकी शादी जो है सातवाहन रूलर के साथ होती थी, retain their fathers गोत्र, वो अपने साथ अपने फादर का गोत्र ही रखती थी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हस्बैंड गोत्र, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड का गोत्र, जैसे हमारे हिंदू समाज में हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट किया जाता है, फादर का गिव अप किया जाता है, लेकिन सातवाहन रूलर्स में जो लड़की होती है वो अपने फादर का गोत्र ही साथ लेकर चलती है, वो हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं करती है। क्लियर, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये। अगर इसकी जगह कुछ और होता, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही होती, लेकिन ये इसके साथ ये कुछ और स्टेटमेंट बताए गए, इसमें कुछ और बताया गया, इसमें कुछ और बताया गया, तो हमारी स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाता, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन इसका सही नहीं बन पा रहा है, तो इस सिचुएशन में आंसर बना दोगे बी। तो ये तो इजिली आप कर दोगे कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर आपकी समझ देखी जाएगी, आपकी सोच देखी जाएगी, आप किस तरह से क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो जो समझ आपकी वहां पर पैदा होगी ना, वही चीज आपको दिखाई जाएगी। अब इसी तरह से मैंने क्या कहा, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपके पास एक केस पैराग्राफ क्वेश्चन आपके मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अच्छे से रीड करना है। जिस बच्चे ने उसको अच्छे से रीड नहीं किया ना, फिर आपके ये क्वेश्चन के आंसर भी गलत हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसमें, फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि आपको इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब यहां पर दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, पैराग्राफ पढ़ा पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने फिर पैराग्राफ पे गए, फिर हमने फिर क्वेश्चन को देखा, तो यहां पर देखो ब्रेन में उथल पुथल मच रही है ना, सोचना पड़ रहा है ना, बस यही सोच जो है वो आपकी अब एग्जाम में आपको दिखानी है। क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक बार फिर से मैं रिकैप कर देती हूँ। तो किस किस तरह के आपको क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे मैंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग और असर्शन, नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। अगर आप भी
अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चुटकियों में देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कौन सा, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा समर्थ बैच। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में हम 100% स्कोर करें, ठीक है, तो वो आप कहीं ना कहीं सपना पूरा कर सकते हैं हमारे समर्थ बैच में। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे समर्थ बैच को। इसका स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए पूरे 17% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड दैट इज Y489। ठीक है, तो ये हमारा समर्थ बैच है, ये हमारे इंग्लिश स्पोकन का टेक्स्ट वो है आपका बैच है, ये एम्बिशन बैच है, महापैक है। महापैक में सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है इन स्टूडेंट को, और ये हमारा काउंसलिंग का बैच है। तो जाकर के आज ही इनमें आप कोई भी किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी सीयूटी की तैयारी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ क्लास 12 की ही करनी है, तो आप क्या करोगे, क्लास 12 के किसी भी स्ट्रीम से हो बच्चे, आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, तो आपको स्पेशल ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरे 17% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है जब आप कूपन कोड लगाएंगे Y489। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, हम जरूर से जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। और किस तरह की आप वीडियोज जो है वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं आप। ठीक है, तो अब ये स्पेशल ऑफर जो है वो किस तरह से आपको जो है वो लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जाना है कहाँ पर। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, या फिर डायरेक्ट जो है आप गूगल पर जाकर भी अड्डा 24/7 टाइप कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज आ जाएगा, ऑल कोर्सेज करेंगे। अगर आप क्लास 12 की ही प्रिपरेशन करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप क्लास 12 वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे बैचेस है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो आपको जैसे आर्ट्स का करना है तो आर्ट्स पे आपने क्लिक कर दिया, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें फीचर्स बता देती हूँ मैं क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, इसके फीचर्स हैं 500 की आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, करिकुलम बेस्ड आपके एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर ही पूरा ये करवाया जाएगा, प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे आपके पास 24/7 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो होगी आपकी क्लास 12 की, तो हम इसको क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा आपसे कूपन कोड जो मैंने अभी बताया है Y489, बस ये कूपन कोड लगाना है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी है आपकी पूरे 12 मंथ की। तो अगर आप ऑफलाइन ट्यूशंस भी लगाते हैं, पर सब्जेक्ट अगर आप 1000 रुपीज़ भी देते हैं तो ये उससे बहुत 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 सस्ता पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आज ही जाइए और हमारे इस स्पार्क बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो सीयूटी की भी प्रिपरेशन करनी है इसके साथ में, तो क्या करेंगे, आप जाएंगे फिर से कहाँ पर, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जैसे ही हमने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो वहां पर आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर आपका भी सपना है कि जैसे सीयूटी 2023 में बच्चों ने फोड़ा है ना, सीयूटी 2023 को इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, ह्यूमैनिटीज में तो बाढ़ लगी हुई है, ह्यूमैनिटीज में तो बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप भी वो सपना अपना कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं हमारे समर्थ बैच को ज्वाइन करके। तो इसमें भी आपको क्या दी जा रही है, 550 आवर्स की लाइव क्लासेस दी जा रही हैं और 5 टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आपको 6 बुक्स मिल रही है, साथ साथ में इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, लिमिटेड बैच है बच्चे, ऐसा ना हो कि बैच फुल हो जाए फिर बाद में आप जो है फिर वो कहो कि मैडम हमें पहले पता नहीं था, इसलिए कह रही हूँ। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं, सब कुछ आपको दिया जाता है। क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे फिर से कूपन कोड लगाना है Y489, बस इस कूपन कोड को अप्लाई कर दो। और जैसे अप्लाई करोगे ये देखिए ये कोर्स कितने का आ गया है, 8714 का। ठीक है, आपके पास इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में आपके एग्जाम खत्म होंगे बोर्ड के और मई में आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सिलेबस उतनी ही जल्दी कवर करेंगे और उतनी ही जल्दी अपने रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। जितनी अच्छी रिवीजन होगी उतना अच्छा स्कोर होगा, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा हमें अपना ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी हम टॉप करेंगे। तो आप ये सपने साकार कर सकते हो अपने मम्मी पापा का, अपने साथ साथ में अपने मम्मी पापा के भी सपना साकार कर सकते हो हमारे इस बैचेस के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।